अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फजाई हदूद इस्तेमाल की है। B-2 तैयारों ने अमरीकी जजीरे गवाम से उड़ान भरी। अमरीकी तैयारे अंडमान समंदर से होते हुए भारत की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरानी सरहद के करीब पहुंचे। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फजाई हदूद को इस्तेमाल किया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं खालिद। अफगानिस्तान से दाल नहीं गली इन लोगों की, तो अब नंबर आ गया है ईरान का। अब प्रोपेगेंडे के जो रुख है पाकिस्तानी मीडिया का वो पूरा हो चुका है भारत और ईरान की तरफ। आपको याद है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की यही मीडिया बोल रही थी कि भारत ने जो है मिसाइल मारे हैं अफगानिस्तान को। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। वैसे तो जंग शुरू होने पर ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जंग तो काफी दिनों से शुरू है, तो ये शाहकार तो पहले ही चल रहा है। लेकिन इसलिए मैंने ये बात कही कि आप जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स जो हैं वो हम कोई ना कोई स्टेप लेंगे, इसके ऊपर कोई कदम उठाएंगे और देखेंगे जो ईरान पर हमला करना है। लेकिन 2 वीक्स तो अभी स्टार्ट मतलब भी नहीं हुए। उन्होंने कहा तो अगले 1 दिन के बाद ये हमला हो गया। दूसरा B-2 बॉम्बर से GBU-57 यूज करने के बाद जो माना जाता है 20,000 पाउंड का बॉम्ब है, बंकर बस्टर, वहां पर यह टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि एक ही जगह पर 2-3 बंकर बस्टर मारने होंगे उनकी फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को, इनरिचमेंट सेंटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर कॉन्ट्रडिक्शन उसमें यह आ रहा है कि अगर आपने 2-3 मार दिए वो पुरानी बात, और अगर रेडियो एक्टिविटी स्पिल ओवर कर गई तो ईरान के भी लेने के देने पड़ जाएंगे, मारने वाले के भी लेने के देने पड़ जाएंगे और दुनिया के लेने के देने पड़ जाएंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का उनको अमेरिका ने रातों रात तबाह कर दिया। दोस्तों, पहले ताकत होनी चाहिए, फिर उसके बाद शांति होती है। 3 उनकी न्यूक्लियर साइट्स नस्तनाबूद हो गई हैं। ये लोग नहीं, हम कंडेम करते हैं यार, हम कंडेम करेंगे। गलत करा यूएस ने। एक फ्रेम बना हुआ था कि जब तक फोर्डो सलामत है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सलामत है, फोर्डो को ठोक दिया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो आज अटैक्स हुए हैं। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कोई सस्ती सुस्ती दिवाली की फुलझड़ियां तो है नहीं। वो ईरान के लिए सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों सारा सपोर्ट फेसबुक पे है। फेसबुक पे जाके देखें पाकिस्तानियों को, ऐसा लगता है कि लाहौर से सीधा वो AK-47 उठा के दौड़ जाएगा ईरान और यहूदियों से लड़ देगा। तो बोल रहे हैं कि भारत के लोग इल्जाम लगा रहे हैं। भारत के लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, ईरान की मीडिया बोलती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकता है कि ये जो B-2 बॉम्बिंग जो जहाज थे ये शायद यहां से ये जमीन यूज की हो पाकिस्तान की। लेकिन जरा आप ये वाली वीडियो देखिए, थोड़ी सी सुनवाता हूं, उसके बाद करेंगे बात। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फजाई हदूद इस्तेमाल की है। B-2 तैयारों ने अमरीकी जजीरे गवाम से उड़ान भरी। अमरीकी तैयारे अंडमान समंदर से होते हुए भारत की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरानी सरहद के करीब पहुंचे। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फजाई हदूद को इस्तेमाल किया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं खालिद। अफगानिस्तान से दाल नहीं गली इन लोगों की, तो अब नंबर आ गया है ईरान का। अब प्रोपेगेंडे के जो रुख है पाकिस्तानी मीडिया का वो पूरा हो चुका है भारत और ईरान की तरफ। आपको याद है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की यही मीडिया बोल रही थी कि भारत ने जो है मिसाइल मारे हैं अफगानिस्तान को। और साथ में एक प्रोपेगेंडा और भी चलाया था कि भैया अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान ईरान से मीटिंग की है जो है इंडिया के ऊपर हमला करने के। वो प्रोपेगेंडे सारे नाकाम हो गए। अब जमीन खुद पाकिस्तान ने दी है, एयर स्पेस पाकिस्तान का यूज हुआ है, डॉलर पाकिस्तान ने लिए है। पूरा मशवरा अटैक होने से पहले आसिम मुनीर के साथ यूएस में हुआ। नोबेल प्राइज जो है, इसकी टोपी उसका सर, उसकी टोपी इसका सर, यानी कि नोबेल प्राइज पहले यूएसए से पाकिस्तान आया, फिर पाकिस्तान से वापस डोनाल्ड ट्रंप के जेब में डाला गया। अब जो है वो इल्जाम देखे,
भारत की तरफ से अगर लोग बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज हुआ है या पाकिस्तान की जमीन यूज हुई है ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए यूएसए ने, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल रही, वो आम लोग बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, थोड़े बहुत जर्नलिस्ट बोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलने में नंबर 1, इतने बड़े हरामी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। बाकायदा इन लोगों ने पूरे जो है वो क्या बना है, पूरा मैप बना दिया एआई से कि जहाज यहां से उड़ता है, यहां आता है, और अब कल को बोलेंगे, देखे अब कल को बोलेंगे ये एक बार लैंड भी हुआ था इंडिया में और बोल रहे हैं कि वहां से होके ईरान के ऊपर। अब ये चाहते हैं भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ जो है अच्छे रिलेशनशिप है, क्योंकि भारत की इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट पर वहां पर काफी ज्यादा है, उसको भी लेकर बहुत सारे टापा प्रोजेक्ट जो है वहां पर भी लेकर बहुत सारी चीजें हैं भारत और ईरान के बीच में। लेकिन पाकिस्तान यही कोशिश करता है कि दुनिया के जो देश हैं, जितने कोई सा भी देश हो जो भारत के साथ थोड़ा बहुत जुड़ा हो ना, वो उस रस्सी को काटना चाहते हैं। अब इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रही है कि जो यूएसए के जो जहाज थे वो भारत से होकर ईरान के ऊपर स्ट्राइक किए। अगर ऐसा ही है तो नोबेल प्राइज क्यों दिया भाई नंबर्स कहे जाते हैं, और कोई 30,000 पाउंड 30,000 पाउंड बारूद मटेरियल वहां पर गिराया गया है, और B-2 बॉम्बर्स सबसे हैवी, सबसे बड़े बम वहां पर गिराए गए और उनसे हमला किया गया है। अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ये हमले किए और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स, फोर्डो और साथ में इस्फहान और नेटन्स, इनको हमला इनके ऊपर किया गया, टारगेट किया गया, इनको हमला किया गया। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच की है और जो सोशल मीडिया पर इसके बाद लिखा है, उनके मुताबिक उन्होंने बताया है कि कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड ईरान की न्यूक्लियर साइट्स एंड फैसिलिटीज, ऑल 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, उन्होंने उसका खात्मा कर दिया है। ईरान की तरफ से इसके ऊपर यह कहा गया है, जो अभी की खबर है वो ये है कि ईरान ने ये वार्न किया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस एवर लास्टिंग होंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो एवर लास्टिंग क्या होंगे, क्योंकि ये तो अभी की बात है, जंग तो अभी हो रही है, आपने अब सोचना ही है कि आपने क्या करना है। एवर लास्टिंग तो ऑलरेडी कितनी ही जंगें और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो एवर लास्टिंग ही हैं, चलते चले आ रहे हैं, ये कोई नया तो नहीं है। हमास, पैलेस्टीन, इजराइल, ईरान, ये तो हमेशा कहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, दूसरी तरफ ये पता चला है कि ईरान में कंप्लीटली नेशन वाइड इंटरनेट शटडाउन हुआ है, इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया, शटडाउन नहीं किया गया, ईरान में नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया। अब या तो हो सकता है कि उनको ये पता चल गया था कि हमला होने वाला है, ऐसे ही होता है ना। देखिए, कई हम अभी ये देख रहे हैं, कई जंगें ऐसे हुई हैं जिसमें कहा गया कि इतने दिन के बाद होगा। अब देखें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा ना कि विद इन 2 वीक्स हम फैसला करेंगे, तो सब चैन से आराम से बैठ गए। ये ऐसे ही है कि जैसे इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि हमारी ट्रेनिंग है, सिविल ट्रेनिंग, वो स्टार्ट होने लगी है, लोगों की जो है वो जंग के लिए जो ट्रेनिंग होती है। सब ने कहा अच्छा चलो अभी तो ये 2-3 दिन चलेगी ना, 4 दिन, तो उसके बाद होगा, इसका मतलब अभी नहीं होना। उसी रात को हो गया हमला। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 वीक्स लिए, लेकिन एक दिन गुजरा था अभी कि ईरान पर हमला हो गया। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं कंट्रीज की जंगों के बीच। अच्छा, अब इसके अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जो बड़ी अहम है, और वो ये है कि हिजबुल्लाह ने ये कह दिया है कि वो इसके अंदर फरीक नहीं बनेंगे। हिजबुल्लाह का ये कहना है, आपको पता है लेबनीज बेस्ड ग्रुप जो हिजबुल्लाह, जो कि